तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप में जितने भी मिलिट्री एकेडमी के सोल्जर्स रहते हैं वो आके उस ट्रेनिंग हॉल में खड़े हुए रहते हैं। तभी कैप्टन लुई कहती है, स्क्वाड लीडर ली, अब 5 आदमी को चुनिए जो वॉर मशीन चलाने में एक्सपर्ट हैं और मेरे पीछे आइए। तभी वी लुई की बात सुनकर कहता है, मेरी वॉर मशीन की स्किल भी बहुत अच्छी नहीं है पर इतनी बुरी भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तभी वीर सोचता है, मेरा 9 लाख कैप्ट पेंडेंट का और इस जगह का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, मुझे जाकर चेक करना होगा। तभी हम देखते हैं वह सब लोग एक व्हीकल में बैठकर उस क्रिस्टलाइजर्स रूइंस के पास जाते हैं जहाँ पर खुदाई हो रही थी। तभी उसका ड्राइवर कहता है, मैम हम इतने ही आगे जा सकते हैं इस व्हीकल से, इसके बाद हमें चलकर जाना होगा। तभी उस स्क्वाड का लीडर कहता है, सब लोग एक फॉर्मेट में जाएंगे और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो स्क्वाड की टीम उस डोर के पास जाकर खड़े हो जाती है। उस डोर को वो गायब हुए एक्सपर्ट टीम ने खोजा था। गायब होने से पहले 2 सोल्जर्स उस डोर को खोल देते हैं। जैसे ही डोर खुल जाता है, रूही कहती है, वीर तुम इधर ही रहो, मैं एक आदमी को लेकर जाकर देखती हूँ अंदर चल क्या रहा है। वीर कहता है, क्यों, मैं नहीं चल सकता क्या? रूही कहती है, वहाँ पर अंदर बहुत खतरा हो सकता है और तुम्हें क्रिस्टलाइजर्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते हो। और ये मैं तुम्हें कह नहीं रही हूँ, ये मेरा ऑर्डर है, रूही वीर को कहती है। तभी वीर रूही की बात सुनकर कहता है, तुम्हारा ऑर्डर मेरे पर तो नहीं चलने वाला है। रूही वीर को कुछ कहने के लिए जारी रहती है। तभी वीर को 2 लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों सोल्जर्स वीर और रूही की तरफ बढ़ के आ रहे रहते हैं। तभी वीर देखता है कि उनके पीछे मुट्ठी के साइज के क्रिस्टल्स उनके ऊपर हमला कर रहे रहते हैं। अपने सामने इतने सारे सिमुलेटिंग क्रिस्टल्स देखकर हर एक आदमी शॉक हो जाता है। स्क्वाड लीडर कहता है, सब लोग क्रिस्टलाइजर्स रूइंस के अंदर जाओ, रिट्रीट करो यहाँ से जल्दी। तभी वीर सोचता है, सिमुलेटिंग क्रिस्टल्स के पास एक ऐसी काबिलियत होती है कि चाहे वो किसी चीज को भी स्कैन करके उस चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर वो हमारे वॉर मशीन और हमारे टैंक्स को स्कैन कर लेते तो वो वॉर मशीन और टैंक्स में बन के हमारे पर ही हमला कर सकते हैं। और वीर जैसा सोचता है आखिर में वैसा ही हो जाता है। वो सिमुलेटिंग क्रिस्टल्स वॉर मशीन्स को मैग्नेटिक स्कैन करके अपने आप को वॉर में कन्वर्ट कर लेते हैं और वीर के स्क्वाड टीम के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। तभी वो स्क्वाड के सोल्जर्स भी उन सिमुलेटिंग क्रिस्टल्स के ऊपर अपने रेजर से हमला करने लग जाते हैं। तभी रूही कहती है, जल्दी से सब लोग क्रिस्टलाइजर्स खंडर के अंदर चलो। दोनों साथियों को बचाने के लिए वो स्क्वाड का लीडर जाकर भी अपनी रेजर गन निकाल लाल रंग की क्रिस्टल वॉर मशीन्स के ऊपर अटैक करे बिना रह नहीं पाते हैं। नहीं रुको, रूही चिराती है, लेकिन रूही के लिए सत्य आजाद को रोकने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सत्य आजाद के शॉट ने लाल रंग के क्रिस्टल वॉर मशीन के एक बड़ा सा छेद कर दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही लाल रंग की क्रिस्टल वॉर मशीन ने अपनी लेजर गन निकालकर सत्य आजाद और बाकी सबकी डायरेक्शन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। बूम बूम, क्रिस्टल्स के सबसे ज्यादा करीब उन दोनों सोल्जर्स की वॉर मशीन तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाती है। तभी वीर इन लोगों की फाइट देखकर कहता है, हमें लगता है वो क्रिस्टलाइजर्स खंडर के अंदर जाना होगा इन लोगों से बचने के लिए। तभी वो सोल्जर्स वीर की बात सुनकर उस क्रिस्टलाइजर्स खंडर के अंदर जाने लगते हैं। पर जैसे ही वीर और रूही उस क्रिस्टलाइजर्स खंडर के अंदर जाते हैं, बचे हुए सोल्जर्स वहीं पर बाहर रहकर उन सबको गार्ड करने लगते हैं और उन क्रिस्टलाइजर्स न्यूक्लियर बीटर्स को वहीं पर रोक के रखते हैं। रूही कहती है, तुम लोग बाहर मत रुको, अंदर आ जाओ, पर उन लोग आते नहीं हैं और वैसे ही वो डोर बंद हो जाता है। वीर कहता है, रूही हमें यहाँ पर रुक के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनकी मौत हमें यूं ही बेकार नहीं जाने देनी चाहिए, चलो अंदर चल के देखते हैं। तभी वीर रूही को उदास देखे हुए कहता है, रूही उदास मत रहो, हमें अंदर जाकर एक्सपर्ट टीम को भी ढूंढना है। तभी वीर उस क्रिस्टलाइजर्स खंडर के अंदर देखता है, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे रास्ते रहते हैं। तभी वीर जैसे ही उस क्रिस्टलाइजर्स रूम के अंदर आता है, वीर कहता है, चलो इस वॉर मशीन को सूटकेस में बदल देते हैं। और जैसे ही वीर ये कहता है, रूही भी कहती है, हाँ हमें इन्हें सूटकेस में बदला लेना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते बहुत बड़े हैं, वॉर मशीन्स को ऑपरेट करके अंदर जाने में हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। तभी वीर एक डोर के पास जाके हुए कहता है, रूही हमें इस डोर से जाना चाहिए लगता है मेरे को। तभी वीर सोचता है क्रिस्टलाइजर्स खंडर बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए वीर अपनी एक पेट डेविल्स और वुल्फ को बुला देता है और वो वुल्फ को आदेश देता है कि तुम आगे चलो, और फिर वीर उस वुल्फ के पीछे पीछे आगे बढ़ता रहता है। तभी वीर कहता है, अभी लगता है हमारा पीछा उन लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ही रुक के थोड़ी देर आराम करते हैं। तभी वीर कहता है, वो क्रिस्टलाइजर्स न्यूक्लियर बीटर लगता है हमारा पीछा अभी तक नहीं किए हैं, हमें कोई साउंड नहीं आ रहा उनका, थोड़ा देर वहीं पर ही रुक कर। तभी हम देखते हैं वीर वहीं पर ही बहुत सारी मूर्तियों को देखकर शॉक हो जाता है और उनके पास जाता है और रूही से पूछता है, ये क्या है? फिर रूही कहती है, ये क्रिस्टलाइजर्स के गॉड की मूर्तियाँ है, तुमको ये मूर्तियाँ क्रिस्टलाइजर्स के हर एक प्लैनेट पर दिख सकती हैं। तभी वीर कहता है, वो क्रिस्टल मूर्ति के पीछे कौन है, बाहर निकल आओ, वरना मैं तुम पर हमला कर दूंगा, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर मत लेना। रूही कहती है, कोई उस क्रिस्टल मूर्ति के पीछे छुपा हुआ है क्या? तभी वो आदमी वीर की बात सुनकर बाहर निकल आता है और रूही वो आदमी को देखकर कहती है, टैंक जिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और बाकी के एक्सपर्ट टीम के ग्रुप किधर है? टैंक जिन कहता है, हम सब लोग यहाँ पर आकर सेपरेट हो गए थे और मेरे को मालूम नहीं वो सब लोग कहाँ हैं। तभी टैंक जिन पूछता है,
तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी टैंगजिन लुई को देखकर बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वीर को कुछ अनकंफर्टेबल जैसा फील होता है और तभी वीर अपने हाथ में एक क्रिस्टल गन पकड़ कर कहता है, टैंगजिन तुम वहीं पर ही रुको, यहाँ पर मत आओ। और लुई वीर को गन उठाते हुए देखकर शॉक हो जाती है, पूछती है, वीर तुम करना क्या चाहते हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वीर उस आदमी को आगे आते हुए देखकर अपने क्रिस्टल गन से उसके ऊपर एक रेजर बीम फायर कर देता है। तभी हम देखते हैं टैंजिन पर जैसे वो रेजर बीम आकर पलटी है, उसके बॉडी से एक हरा पदार्थ बाहर निकल आता है और रूही वो पदार्थ को देखकर कहती है, ये तो एक पैरासाइट बीटल न्यूक्लियर है। तभी रूही और वीर उसके ऊपर रेजर गन से हमला करने स्टार्ट कर देते हैं। तभी वीर देखता है उस रेजर के बीम से उस आदमी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। अभी हम देखते हैं वो एक्सपर्ट ग्रुप टीम एक रास्ते से अंदर आती हैं और वीर को उन लोग के ऊपर हमला करते हुए वीर को कहती है, नॉर्मल लेजर्स उनके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, तुम डेविल सोर्स लेकर उसके ऊपर हमला करो। तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बात सुनकर वीर जैसे ही डेविल सोर्स का यूज़ करने जा रहता है, तभी रितेश भल्ला अपनी डेविल सोर्स स्पॉट लेके आकर उस पैरासाइट क्रिस्टल के कंट्रोल वाले सोल्जर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। तभी रितेश भल्ला वीर की तरफ देखते हुए कहता है, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कुकिंग सोल्जर्स को आना अलाउ है। वीर रितेश भल्ला की बात सुनकर कहता है, कुकिंग सोल्जर्स भी आखिर सोल्जर्स ही होते हैं। फिर रितेश भल्ला कहता है, तुम्हारे मरने का इतना ही शौक है तो आ जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर रूही प्रोफेसर की तरफ बढ़ते हुए और उनसे पूछती है, प्रोफेसर यहाँ पर हुआ क्या है? अभी प्रोफेसर कहते हैं, हमने क्रिस्टलाइजर्स खंडर का रास्ता खोज लिया था, पर जैसे ही हम अंदर जाने वाले थे तभी बहुत सारे सिमुलेटेड क्रिस्टल्स ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उन सिमुलेटिंग क्रिस्टल्स ने हमारे सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को भी फेल कर दिया था, जिससे हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे तुम लोगों से। हम लोग जैसे ही सिमुलेटिंग क्रिस्टल्स के हमले से बचकर अंदर आए तभी हमारे ऊपर पैरासाइट क्रिस्टल्स ने हमला कर दिया और उसी के चक्कर में बहुत सारे लोग इधर उधर भागकर अलग हो गए। तभी वीर प्रोफेसर की बात सुनकर कहता है, प्रोफेसर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? पर रूही तभी वीर को टोकते हुए कहती है, पहले हमें सब आदमियों को ढूंढ के तभी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। सिमुलेटिंग क्रिस्टल से लड़ते हुए वीर और रूही इतने अंदर आ गए थे कि उन लोग को खुद ही बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं था। रूही की बात सुनकर रितेश भल्ला कहता है, हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारा मिशन तो नई नई चीजों को तो ढूंढना है ना, तो हमें इसी हिसाब से आगे बढ़ना कंटिन्यू रखना चाहिए। हम ऐसे ही चलते रहे तो हम जल्दी जाकर क्रिस्टलाइजर्स के लाइब्रेरी के पास जा सकते हैं। तभी वो रिसर्चर्स में से एक आदमी कहता है, मुझे लगता है कि रितेश भल्ला सही कह रहा है कैप्टन, अभी हम लोग कैसे भी इधर आ चुके हैं और हमारे बाहर बहुत सारे सिमुलेटेड क्रिस्टल्स पड़े हैं और इसलिए मुझे लगता है कि हमें इतनी जल्दी बाहर निकलना चाहिए, इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें रितेश भल्ला के बोले हुए रास्ते पे चलना चाहिए। अगर हम रितेश भल्ला की बात मानकर हाई वाई खोजने लग गए और हमें वो लाइब्रेरी मिल गई तो हम लोग अपना टास्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। तभी रूही भी कहती है, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे और इसी से ये चैप्टर एंड हो जाता है।